एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान लाल हो चला था, अनिकेत अपने दोस्त राहुल के साथ हवेली जाने को निकला। दोनों हाथों में टॉर्च और जेब में तरकश सी जिज्ञासा लेकर उस रास्ते पर बढ़ चले। हवेली के गेट तक पहुंचते ही हवा जैसे ठंडी पड़ गई। पुरानी लोहे की जंग लगी जंजीरें हिल रही थी, जबकि हवा रुकी हुई थी। राहुल ने धीरे से कहा, चल वापस चलते हैं, यहां कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अनिकेत मुस्कुराया, भूत से डर लगता है क्या? चल देख तो ले अंदर क्या है। गेट चड़मराती आवाज के साथ खुला। भीतर सीलन की गंध थी, पत्थरों पर उगी काई, टूटी मूर्तियां और धूल के भरे झूमर। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी, जैसे किसी बीते युग की कहानी अपने अंधेरे में छुपाए बैठी हो। सामने बड़े हॉल में एक पुराना पियानो रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। अचानक बिना किसी के छुए उसकी एक की दब गई और पियानो से एक ऊंची भूतिया सी धुन निकली। राहुल के होश उड़ गए। चल अनिकेत, मैंने कहा था ना। पर अनिकेत का चेहरा ठंडे डर से नहीं बल्कि विस्मय से भरा था। यहां कोई है या कुछ छिपा हुआ है, उसने बुदबुदाया। वे आगे बढ़े। सीढ़ियों के ऊपर एक पेंटिंग टंगी थी। एक औरत गहरी आंखें लिए, लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखें ऐसी जैसे सामने वाले के आर पार देख रही हों। अनिकेत ने टॉर्च से पेंटिंग को गौर से देखा तो पाया नीचे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, विनय विलासिनी 1893। साथ ही एक आधी मिट चुकी पंक्ति, वो लौटेगी जब। आगे शब्द पढ़े नहीं गए। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन लौटेगी? इससे पहले कि अनिकेत जवाब दे, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च ऊपर घुमाई। सीढ़ियों के सिरे पर वही औरत खड़ी थी। राहुल की चीख गलियारों में गूंज उठी, भूत! पर अनिकेत जम गया। उस औरत की आंखों में कुछ था, गुस्सा नहीं बल्कि दर्द। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? औरत करीब आई, होठ खुले मगर आवाज न निकली। बस उसकी उंगलियां अनिकेत के हाथ की ओर बढ़ीं और उसी पल अनिकेत की टॉर्च बुझ गई। बिजली जैसी ठंडी हवा चली और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई, राहुल गायब था। अनिकेत ने हर कोना खोज डाला, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे जो एक कमरे की ओर जाते थे। अनिकेत हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी टूटी अलमारी और दीवारों पर पड़े पुराने निशान जैसे तलवारों से बने हों। दीवार पर वह औरत की पेंटिंग फिर टंगी थी। इस बार नीचे साफ लिखा था, वो लौट आई है। अनिकेत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पीछे से आवाज आई, तुम क्यों आए मेरे घर में? वो वही औरत थी। अनिकेत ने कांपते हुए कहा, मैं बस जानना चाहता था तुम कौन हो। औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, इसी कमरे में कैद कर मारा गया। और अब कोई भी जो यहां आता है, उसकी आत्मा मुझे राह दिखाने के लिए रुक जाती है। अनिकेत कुछ कह पाता, उससे पहले कमरे की दीवारें कांपने लगीं। पेंटिंग खुद अब दो आत्माओं का घर है। और अजीब बात यह थी, जब भी कोई नया शख्स उस हवेली के पास जाता, लाल साड़ी की परछाई तास नजर आने लगती।